हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। अब ये आयोग जो बनाया गया ना, इस आयोग ने पूरे विस्तार पूर्वक ये जो आयोग बनाया गया, इस आयोग ने, आगे ध्यान देना, ये आयोग जो बना संयुक्त राष्ट्र आयोग, इसने क्या क्या काम किया, क्या क्या बातें बताई समझौता कराने के लिए, दोनों देशों में समझौता कराने के लिए ये जो 5 देशों का आयोग बनाया गया। कितने देशों का आयोग बनाया गया? 5 देशों का। ये 5 देश अभी हमने नाम पढ़े ना, ये 5 देशों का सदस्य बना करके, 5 देशों को सदस्य बना करके ये आयोग बनाया। इस आयोग ने, ध्यान देना, विस्तार से अध्ययन किया। दोनों वहां गए, जाकर के अध्ययन किया, देखा कि वास्तविकता में क्या हो रहा है, किसने हमला किया है, कैसे घुसपैठ हुई है, क्या समस्या है, उसका विस्तार से इन्होंने अध्ययन किया। तो ध्यान देना, संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 13 अगस्त 1948 को मौके की स्थिति का अध्ययन कर भारत पाकिस्तान से युद्ध बंद करने व समझौता कराने हेतु निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए। अब ध्यान देना, यह संयुक्त राष्ट्र आयोग जो बनाया गया था भारत की शिकायत पर, बाद में संयुक्त राष्ट्र आयोग ने विस्तार से वहां गए, जम्मू कश्मीर के अंदर आए, आयोग के सदस्य विस्तार से मौके की स्थिति का अध्ययन किया, देखा कि स्थिति क्या है, विस्तार से विस्तृत तरीके से उसको देखा कि वास्तविकता क्या है। भारत ने शिकायत की है, वो शिकायत में हुआ क्या है, कैसे हमला हुआ है, कैसे घुसपैठ हुई है और स्थिति क्या है जम्मू कश्मीर की। उसने स्थिति का मौके का अध्ययन किया, विस्तार से अध्ययन करके दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक तो ये युद्ध जो हो रहा था इसको समाप्त बंद करने के लिए और दोनों देशों में समझौता कराने के लिए 13 अगस्त 1948, कब? 13 अगस्त 1948 को, 13 अगस्त 1948 को दोनों देशों के बीच में समझौता कराने के लिए और युद्ध विराम के लिए, युद्ध रोकने के लिए कि भाई जो लड़ाई है दोनों देशों की, वो आप युद्ध को रोक दो और दोनों देश आपस में क्या करो, समझौता करो। इसके उद्देश्य से कुछ आधार यानी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, कुछ बातें बताई। कौन से आयोग ने? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने, जिसमें कितने सदस्य देश थे? 5 मेंबर थे, 5 देश थे इस आयोग के अंदर सदस्य के रूप में। क्लियर है? तो इन संयुक्त राष्ट्र आयोग ने पूरी स्थिति देखी जम्मू कश्मीर के और बाद में स्थिति का पूरे विस्तार से अध्ययन किया, मौके की स्थिति का। घटना होती है तो घटना की जो स्थिति है उसका अध्ययन किया कि वास्तविकता में घटना हुई है, उस घटना में क्या क्या बातें हैं उसका विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में 13 अगस्त 1948 को अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अंदर दोनों देशों के अंदर समझौता कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग ने दोनों देशों में समझौता कराने के उद्देश्य से और युद्ध रोकने के उद्देश्य से, भाई युद्ध चल रहा है इसको रोक दो दोनों देश, इसके लिए कुछ बातें बताई। कौन से आयोग ने? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। क्या बातें बताई? ध्यान देना। पहला, पाकिस्तान अपनी सेनाएं कश्मीर से हटाए और कबायलियों और घुसपैठियों को भी वहां से हटाए। पहला देखो आधार बताया कि भाई युद्ध रुके और समझौता कैसे हो, उस समझौता के लिए कुछ बातें बताई कि कौन कौन सी बातें दोनों देश समझौता करे आपस में करके। पहला देखो, पहला आधार बताया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो अपनी सेना का जमाव कर रखा है वो सेना वहां से हटाए। कौन हटाए? पाकिस्तान। हमने पढ़ा ना, पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर भी सेना का जमाव कर दिया, तो पाकिस्तान अपनी सेना हटाए और जो कबायली और घुसपैठिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर भेजे हैं, उन कबायलियों और घुसपैठियों को भी वहां से हटाए। कौन हटाए? पाकिस्तान। आयोग ने जांच की तो पता चल गया कि भाई ये सेना भरी पड़ी है पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और कबायली घुसपैठिए भी आ रखे हैं, तो ये पाकिस्तान के कारण हुआ है। तो पाकिस्तान से उस संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कहा कि भाई समझौता कराना था दोनों में, उसी उद्देश्य से उसने पहला जो आधार बताया वो क्या बताया कि पाकिस्तान सीमा पर जो अपना सेना का जमाव कर रखा है वो सेना हटाए और जो कबायली और घुसपैठिए, कबायलियों के बेस में जो घुसपैठिए कश्मीर के अंदर आए हैं उन्हें भी वहां से हटाए। कौन हटाए? पाकिस्तान। दूसरा आधार बताया कि सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी करे। और जहां पर पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर लिया, जिस भूमि पर पाकिस्तान की सेना ने क्या जमा लिया? कब्जा जमा लिया है। आप ध्यान देना, ये वाला जो क्षेत्र है मैप में देखना, हमारा ये जम्मू कश्मीर राज्य पहले पूरा यहां तक हुआ करता था, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य, ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था मैप के आधार पर।
ये पूरा जम्मू कश्मीर राज्य है। जब पाकिस्तानी घुसपैठिए आए तो उन घुसपैठियों ने, हमने पढ़ा ना, श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला, वहां तक ये सैनिक घुसपैठिए पहुंच गए थे। तो पाकिस्तान ने ये पूरा जो क्षेत्र है इस पर कब्जा जमा लिया। ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ना आपको ग्रीन पाकिस्तानी, ये पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने क्या जमा लिया? कब्जा जमा लिया और सेना का जमाव कर दिया। पूरे तरीके से सेना बिठा दी, यहां पर घुसपैठ करवाई, यहां पर भी बॉर्डर पर भी सेना, और यहां पर भी जैसे जैसे कब्जा हुआ वैसे वैसे सैनिकों को बिठाना, सेना का जमाव करना शुरू कर दिया। इस पूरे क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया, पूरे क्षेत्र पर। और ये बाद में खाली भी नहीं किया। ये पूरा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के अधीन है, जिसको हम कहते हैं पीओके। किस नाम से क्या जानते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। आज भी जिसका जो किसके पास है? ये क्षेत्र पाकिस्तान के पास है। तो यहां पर ध्यान देना, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र के बारे में कहा कि जहां पर सेना जहां से हटाए, यहां से सारी जो सेना पाकिस्तान में भरी पड़ी है वो सेना वहां से हटाए, और जो घुसपैठिए आ रखे हैं यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्हें भी हटाए। कौन हटाए? पाकिस्तान। और यहां पर जहां से सैनिक हटाए जाए, सेना हटेगी, वहां पर ये जम्मू कश्मीर के जो अधिकारी हैं, जम्मू कश्मीर के स्थानीय जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी, पुलिस जम्मू कश्मीर के, क्लियर है ना, वो वहां पर शासन चलाएंगे, प्रबंध करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के स्थानीय अधिकारी, वहां पर किसी का रोल नहीं होगा। वहां पर जम्मू कश्मीर के स्थानीय अधिकारी जो होंगे, पुलिस वगैरह, वो वहां पर क्या चलाएंगे? व्यवस्था बनाएंगे, शांति स्थापित करेंगे और वहां पर शासन चलाएंगे। शासन का मतलब व्यवस्था स्थापित करेंगे जहां पर सेना हटेगी। ध्यान देना आगे क्या कहा? क्या सेनाएं द्वारा खाली किए गए प्रदेश, जहां से सेना हटेगी, सेना खाली करेगी, वहां का प्रबंध, शासन प्रबंध स्थानीय अधिकारी, जम्मू कश्मीर के ही अधिकारी, जम्मू कश्मीर के पुलिस, जम्मू कश्मीर के शासनकर्ता, वही वहां पर क्या करेंगे? प्रबंध व्यवस्था चलाएंगे, शासन व्यवस्था का प्रबंध करेंगे, केवल स्थानीय अधिकारी। उसमें किसी का रोल नहीं होगा, पाकिस्तान का नहीं, भारत सरकार का नहीं, वहां के जम्मू कश्मीर के ही अधिकारी वहां पर क्या करेंगे? व्यवस्था का प्रबंध करेंगे। कौन से आयोग ने कहा? संयुक्त राष्ट्र आयोग। आगे नेक्स्ट, पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना भारत को दे, तब भारत समझौते के अनुसार वह भी अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा ले। और उपयुक्त वर्णित, ध्यान देना, तीसरी बात क्या आई कि पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित, कितनी शर्तें हैं ऊपर? एक शर्त है सेना हटाए, घुसपैठियों को हटाए, क्लियर है? शर्त आई ऊपर वाली, पहला पॉइंट जो है, तो जब पाकिस्तान ऐसा कर लेगा, सेना हटा लेगा, घुसपैठियों को भी हटा लेगा, तो इसकी सूचना, ये ऊपर वाली बात हटाने के बाद उपयुक्त शर्त को पूरा करने की सूचना किसको देगा पाकिस्तान? भारत को, कि हाँ, हमने हमारी सेना को भी हटा लिया और घुसपैठिए और कबायलियों के भेष में जो भी आए थे उनको भी हमने वहां से हटा लिया। ये सूचना हटाने के बाद किसको देगा पाकिस्तान? भारत को देगा। तब भारत की सरकार, पहले भारत को सूचना हटाने के बाद भारत से कहेगा पाकिस्तान कि हाँ, हमने हटा लिया, ये शर्त जो है इसे हमने पूरा कर लिया। ऐसा करने की सूचना किसको देगा? भारत को देगा। तब भारत सूचना देगा ना पाकिस्तान के हाँ हमने हटा लिया, तब भारत भी समझौते के अनुसार अपनी सेनाओं का अधिकांश भाग वहां से हटा लेगा। भारत को जब सूचना देगा तो भारत भी जो सेना जमा कर रखी है ना वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, अधिकांश, ज्यादातर, जितनी जरूरत है उतनी रखेगा, ज्यादातर सेना को वहां से भारत भी क्या कर लेगा? हटा लेगा। किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। कौन सा पॉइंट? तीसरा, कि पाकिस्तान पहले अपनी सेना हटाए, घुसपैठियों को हटाए, कबायलियों को हटाए, फिर इसकी सूचना किसको दे? भारत को दे कि हाँ हमने हटा लिया है। फिर भारत भी अपनी सेना को वहां से हटा लेगा, ज्यादातर सेना को, थोड़े जितनी जरूरत है उतने रखेगा और बाकी अधिकांश सेना को भारत भी वहां से हटा लेगा। तीसरा शर्त, ये आधार प्रस्तुत किया किसने? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। तीसरा बिंदु, पाकिस्तान पहले हटाएगा, फिर भारत से कहेगा, तब भारत भी अधिकांश सेना को वहां से हटा लेगा। आगे नेक्स्ट, भारत सरकार युद्ध विराम के अंदर उतनी ही सेनाएं रखने जितने के इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के कार्य में स्थानीय अधिकारियों को सहायता देने के लिए वांछनीय हो। फिर चौथा पॉइंट बताया कि भारत की जो सरकार है, युद्ध रुक जाए, युद्ध विराम यानी दोनों देशों में युद्ध रुके, युद्ध रुकने के बाद दोनों देशों में जब युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध के बाद जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा ले तो भारत की सरकार भी अपनी सेना हटा ले और भारत की सरकार जम्मू कश्मीर में उतनी ही सेना रखे जितनी वहां पर जरूरत है। जरूरत से ज्यादा सेना भारत की सरकार भी वहां न रखे। भारत की सरकार
उतनी ही सेना रखे जितनी उस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए चाहिए। स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए, प्रबंधकर्ता शासन चलाने वाली जो गवर्नमेंट या अधिकारी हैं उनके मदद करने के लिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितनी सेना चाहिए भारत की सरकार उतनी ही सेना जम्मू कश्मीर में रखे। बाकी ज्यादातर सेना को वहां से हटा लेगी। कौन? भारत की सरकार। हमने पढ़ा ना, देखो अधिकांश भाग वहां से हटा ले, अधिकांश सेना का भाग वहां से हटा ले, यानी जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार उतनी ही सेना रखे जितनी वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्थानीय अधिकारियों को जितनी सेना व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाहिए भारत सरकार उतनी ही सेना वहां पर रखे। अधिकांश सैनिकों को, सेना को वहां से हटा ले। कौन? भारत की सरकार। ये आधार प्रस्तुत किए, ये आधार प्रस्तुत किए कौन से आयोग ने? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। कब प्रस्तुत किए? 13 अगस्त 1948 को। किस लिए प्रस्तुत किए? भारत और पाकिस्तान में युद्ध रोकने और समझौता कराने के लिए, कि भाई दोनों देशों में युद्ध और समझौता, युद्ध रुकेगा और समझौता कब होगा? जब दोनों देश इन शर्तों को मानेंगे, इन शर्तों की पूर्ति करेंगे, तब दोनों देशों में क्या हो सकेगा? समझौता हो सकेगा। क्लियर है? तो ये वाली पॉइंट, ये वाले आयोग ने बातें कही, संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। कौन से आयोग ने? संयुक्त राष्ट्र आयोग ने। उसके बाद में जब ये बात हो गई, आयोग ने अपने कार्य बता दिए कि भाई ऐसा दोनों देश करे ताकि दोनों में युद्ध रुक जाए और समझौता हो जाए। फिर लंबी वार्ता हुई दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबी वार्ताएं चली, बहुत बातचीत हुई। 13 अगस्त को ये बातें कही और लंबी बातचीत के बाद में 1 जनवरी 1949 1 जनवरी 1949 को दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। दोनों देश युद्ध विराम के लिए क्या हो गए? सहमत हो गए। अब लंबी वार्ता हुई, बातचीत हुई, दोनों देशों के बीच में लंबी वार्ता हुई। 1 जनवरी 1949 को लंबी वार्ता के बाद दोनों देश युद्ध विराम के लिए क्या हो गए? सहमत हो गए। बहुत लंबी बातचीत हुई दोनों देशों में। ये सारे बिंदु जो संयुक्त राष्ट्र आयोग ने बताए, उन आयोग के बताए बिंदुओं के ऊपर बड़ी बातचीत हुई दोनों देशों में, भारत पाकिस्तान के बीच। वार्ता के बाद दोनों देश राजी हो गए, सहमत हो गए कि हाँ युद्ध क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। कब हुए सहमत? 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम के लिए दोनों देश सहमत हो गए। और जम्मू कश्मीर जो था उसको लेकर के जम्मू कश्मीर का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाना था। और जम्मू कश्मीर के बारे में बात हुई कि जम्मू कश्मीर दोनों सहमत हो गए युद्ध रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को। फिर जम्मू कश्मीर के निर्णय की बात आई कि जम्मू कश्मीर का निर्णय कैसे होना था? जनमत संग्रह से होना था, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जनमत संग्रह करवाएंगे, जनता से पूछेंगे कि जनता जो है वो क्या चाहती है, भारत में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है। ये जम्मू कश्मीर की जनता से ही पूछ लेंगे। जम्मू कश्मीर का निर्णय किस पर छोड़ दिया? जनमत संग्रह पर छोड़ दिया। और जनमत संग्रह कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग जो है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी संस्था सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद ने दोनों ये जम्मू कश्मीर के निर्णय को लेकर के जनमत संग्रह कराने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की। एक अधिकारी को भेजा, एक अधिकारी को जनमत संग्रह कराने के उद्देश्य से कहां भेजा? जम्मू कश्मीर भेजा, कि वो वहां पर दोनों देशों में बातचीत करे, भारत पाकिस्तान में, और जम्मू कश्मीर में क्या करवा दे? जनमत संग्रह करवा दे। एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम था एडमिरल चेस्टर निमित्ज। ये अधिकारी, इस अधिकारी को भेजा सुरक्षा परिषद ने एडमिरल चेस्टर निमित्ज को, कि भाई आप जाइए और वहां पर दोनों देशों के साथ बातचीत कीजिए और बातचीत करके वहां पर जम्मू कश्मीर में क्या करवाओ? जनमत संग्रह करवा दो। क्लियर है? तो ये एडमिरल चेस्टर निमित्ज को जनमत संग्रह करवाने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर भेजा। अब ये आए और दोनों देशों से बातचीत की। दोनों देशों से क्या की बातचीत? भारत से भी और पाकिस्तान से भी, कि भाई जम्मू कश्मीर को लेकर जनमत संग्रह के लिए आया हूं, भेजा गया है, आप यहां पर जनमत संग्रह करवा दो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जनता बता देगी कि भारत में रहना चाहती है या पाकिस्तान में जाना चाहती है। तो इन्होंने दोनों देशों से बातचीत की,
लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, परिणाम नहीं निकला। इन्होंने बातचीत की जनमत संग्रह कराने के उद्देश्य से, लेकिन उसका दोनों देशों के बीच में कोई रिजल्ट निकला ही नहीं, क्योंकि हमारी भारत की जो सरकार थी वो जनमत संग्रह, उन्होंने शर्त तो दे दी, लेकिन भारत की सरकार जनमत संग्रह कराना नहीं चाहती थी। उद्देश्य स्पष्ट था, क्योंकि आबादी मुस्लिम थी, भरोसा क्या, समझ में आई ना, भरोसा क्या जनता का, क्या कर दे। और जम्मू कश्मीर तो हमारी नाक थी, सम्मान था, तो भारत की सरकार ने भी पहले कह तो दिया कि भाई शांति हो जाए, बस एक बार कह तो देते हैं जनमत संग्रह करवा देंगे, ऐसा पहले कह दिया। अब बाद में वो अधिकारी आ गया, भेज दिया सुरक्षा परिषद के द्वारा, ये अधिकारी नियुक्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अब ये आया, बातचीत की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, परिणाम कुछ नहीं निकला। तो ये बेचारा जो आया एडमिरल चेस्टर निमिज, इसने अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा देकर के वापस चला गया कि भाई पद में मुझे, मेरे से ये काम नहीं होगा। ये परेशान हो जाते हैं ना। बातचीत की, लेकिन दोनों सुनने को ही तैयार नहीं, भारत भी नहीं, पाकिस्तान भी नहीं, जनमत संग्रह होना हुआ ही नहीं। इसके जो काम के लिए आया वो ये कर ही नहीं पाया, इसके लिए वापस इसने तो अपना पद से इस्तीफा दे दिया और वापस चला गया, पद ही छोड़ दिया। चेस्टर निमिज ने पद छोड़ करके अपने वापस चला गया, तो जनमत संग्रह हुआ नहीं, क्लियर है। और युद्ध विराम के बाद में सीमा रेखा निर्धारित हो गई, युद्ध रुका, जनमत संग्रह की शर्त भी पूरी हुई नहीं। भविष्य के अंदर बोला कि जनमत संग्रह करवा देंगे, जम्मू कश्मीर का निर्णय हो जाएगा जनमत संग्रह से, लेकिन वो भी हो नहीं पाया, क्योंकि आया लेकिन दोनों देशों में बातचीत हो ही नहीं पाई और मामला परिणाम निकला नहीं। तो ये भी वापस अपना पद से इस्तीफा देकर के वापस लौट गया। और जब युद्ध विराम हुआ दोनों देशों के बीच में, युद्ध विराम के बाद में सीमा रेखा का निर्धारण हो गया। युद्ध विराम के बाद में जो सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, ध्यान देना, युद्ध विराम हुआ ना, तो युद्ध विराम के बाद ये देखो सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया, जिसको कहते हैं एलओसी। ये देखो बॉर्डर बना दिया, सीमा का निर्धारण कर दिया, जिसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा खींच दी। अब ये जो सीमा रेखा खींची गई ना, इस सीमा रेखा के खींचने के बाद ये वाला जो क्षेत्र था, ये पूरा कश्मीर ऊपर वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर का, इस पर कब्जा हो गया पाकिस्तान का। ये पूरा जो क्षेत्र था, ध्यान देना, 32,000 वर्ग किलोमीटर, 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। और यहां की जो टोटल आबादी थी वो थी 7 लाख। यहां पर कुल कितने लोग रहते थे? 7 लाख। 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो किसके कब्जे में आ गया? पाकिस्तान के कब्जे में आ गया, जहां पर आबादी थी 7 लाख। जब सीमा रेखा का निर्धारण हो गया, युद्ध रुका, तो उस युद्ध रुकने के बाद 32,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया। किसने? पाकिस्तान ने, जिसको हम कहते हैं POK, पाक अधिकृत कश्मीर। और यहां पर कुल कितने लोग रहते थे? 7 लाख। कितने लोग रहते थे? 7 लाख। और इसे पाकिस्तान ने नाम दिया आजाद कश्मीर। इसको पाकिस्तान ने क्या नाम दिया? इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर नाम दिया। किसने? पाकिस्तान ने, कि भाई ये आजाद कश्मीर है, इसे हमने आजाद करवा लिया। और भारत के हिस्से में ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, व्हाइट वाला भाग, ये वाला पूरा क्षेत्र जो था ये भारत के हिस्से में आया। और इसका टोटल जो था ये 53,000 वर्ग किलोमीटर। 53,000 वर्ग किलोमीटर भूमि किसके अधिकार में रह गई? भारत के, क्योंकि 32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके कब्जे में चला गया? पाकिस्तान के। आबादी कितनी? 7 लाख। और भारत के 53,000 वर्ग किलोमीटर भारत के अधिकार में रह गया। और यहां की जो आबादी थी टोटल वो थी 33 लाख। कितनी आबादी थी? 33 लाख आबादी। वहां पर आबादी 7 लाख है। 32,000 वर्ग किलोमीटर जो पाकिस्तान के कब्जे में गया, POK वाला क्षेत्र, जिसे उसने नाम दिया आजाद कश्मीर। और भारत के अधिकार में 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रहा, जिसकी आबादी कितनी थी? 33 लाख। अब स्पष्ट है कश्मीर अभी भी किसका अंग बना? भारत का ही बना। भूमि भी ज्यादा भारत के पास, आबादी ज्यादा भारत के पास, तो स्पष्ट था कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। और अभी भी युद्ध के रुकने के बाद में भी कश्मीर किसके अधिकार में रहा? भारत के, क्योंकि आबादी 33 लाख और 53,000 वर्ग किलोमीटर किसके पास है? भारत के। इसीलिए कश्मीर पर किसका अधिकार है? भारत का। और कश्मीर किसका अंग बना था? भारत का अंग बना था। कब? युद्ध रुकने के बाद। 1947 के बाद जो युद्ध शुरू हुआ, 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हुआ। उसके बाद जब सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, तो उस सीमा रेखा के निर्धारण के बाद दोनों देशों के बीच में जो क्षेत्र का बंटवारा हुआ कि कुछ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया,
32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, जिसकी आबादी 7 लाख, और 53,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत के अधिकार में रहा, जिसकी आबादी 33 लाख। अब स्पष्ट है कश्मीर किसका अंग बना था? भारत का अंग बना था। अभी भी कश्मीर किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो जबरन कब्जा किया, जबकि भारत के क्षेत्र में आबादी भी ज्यादा है, क्षेत्र भी ज्यादा है, तो कश्मीर किसका अंग है? भारत का अंग है। स्थायी रूप से भारत का अंग है कश्मीर। कौन सा क्षेत्र? कश्मीर का क्षेत्र। क्लियर है यहां तक का? यह है हमारा कश्मीर विवाद। कब पैदा हुआ? स्वतंत्रता के तुरंत बाद। जिसका समाधान कैसे हुआ, समझौता कैसे हुआ, यह हमने पढ़ा। समाधान तो निकला ही नहीं, आज तक यह विवाद चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आज के क्लास में कश्मीर विवाद इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट अगली मीटिंग में करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।